है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति। एक और जहां रेटिंग एजेंसियां अमेरिका और चीन जैसे देशों की रेटिंग घटा रही है, तो वहीं दूसरी ओर इनका भारत पर भरोसा कायम है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ती इकोनॉमी के लिए अब ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली की ओर से गुड न्यूज सामने आई है। आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दरअसल एजेंसी ने भारत की रेटिंग को बढ़ाते हुए ओवरवेट कर दिया है, वहीं चीन की रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है। आपको बता दें कि भारत के बढ़ते कदमों पर तमाम एजेंसियों के भरोसे का इस बात का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि मॉर्गन स्टैनली ने मात्र 4 महीने के अंदर भारत की रेटिंग को दूसरी बार अपग्रेड किया है। इससे पहले भारत की रेटिंग को इक्वल वेट किया गया था और अब ये रेटिंग एक बार फिर से बढ़ाते हुए ओवरवेट कर दी गई है। ब्रोकरेज फर्म ने ये भी उम्मीद जताई है कि भारतीय अर्थव्यवस्था भविष्य में भी इसी तरह बेहतर प्रदर्शन करेगी। अब इसी के साथ ही आपको एक बात और बता दें कि ब्रोकरेज फर्म ने चीन की रेटिंग को डाउनग्रेड किया है। ब्रोकरेज फर्म ने इसे कम करते हुए इक्वल वेट कर दिया है। इस संबंध में जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन में विकास और वैल्यूएशन से जुड़ी हुई चिंताएं बरकरार हैं। इसके अलावा चीनी बाजारों में तेजी का सिलसिला भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं चीन के अलावा मॉर्गन स्टैनली ने ताइवान की रेटिंग को भी डाउनग्रेड करते हुए इक्वल वेट कर दिया है। और अब मॉर्गन स्टैनली के भारत की रेटिंग को बढ़ाए जाने से निवेशकों का भरोसा देश के प्रति बढ़ेगा। ऐसा होने पर विदेशी इन्वेस्टमेंट का रास्ता भी साफ होगा और बाजार में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी FII आने से तेजी की संभावना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में पिछले कुछ सालों में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म देखने को मिले हैं, जिसका असर अब नजर आ रहा है। वहीं वित्तीय स्थिरता से कैपेक्स और प्रॉफिट आउटलुक को सपोर्ट मिला है और भारत के अलावा कोरिया की रेटिंग को भी ओवरवेट किया गया है, जबकि ऑस्ट्रेलिया को डाउनग्रेड करते हुए अंडरवेट कर दिया गया है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर इक्वल वेट, ओवरवेट और अंडरवेट रेटिंग का मतलब क्या होता है। तो आपको बता दें कि ओवरवेट का मतलब होता है कि देश का मार्केट दूसरे बाजारों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करेगा। वहीं इक्वल वेट इस बात का संकेत देता है कि मार्केट दूसरे बाजारों के बराबर प्रदर्शन करेगा। वहीं अंडरवेट रेटिंग मार्केट का दूसरे बाजारों से पिछड़ना होता है। इससे पहले बीते दिनों में ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स के अमेरिका की सॉवरेन रेटिंग को घटाया गया था। वहीं एजेंसी ने अगले 3 सालों में संभावित वित्तीय गिरावट का हवाला देते हुए अमेरिका के लॉन्ग टर्म कर्ज रेटिंग को AAA से घटाकर AA+ कर दिया था। इस खबर का असर अमेरिकी बाजारों के साथ ही भारतीय स्टॉक मार्केट में भी दिखाई दे रहा है, जिसके चलते बुधवार को सेंसेक्स लगभग 1000 अंक तक टूट गया था। अब एक और जहां मॉर्गन स्टैनली ने भारत पर भरोसा जताते हुए देश की रेटिंग को इक्वल वेट और ओवरवेट कर दिया है, तो वहीं S&P ग्लोबल रेटिंग ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि भारत अगर 7 साल तक औसतन 6.7% की दर से वृद्धि करता है, तो इंडियन इकोनॉमी साल 2031 तक $6,700 अरब यानी $6.7 ट्रिलियन हो जाएगी, जो फिलहाल $3.4 ट्रिलियन है। S&P ग्लोबल ने लुक फॉरवर्ड्स इंडियाज मनी शीर्षक से जारी हुई रिपोर्ट में यह अनुमान जताया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।